हेलो गाइस, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों, बिहार स्पीडी करंट अफेयर की अगली वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 400 क्वेश्चन देख चुके थे। इस वीडियो में हम इससे आगे देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो याद रखिएगा कि हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा जो बिहार के गया जिले के रहने वाली है, इनको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? याद रखिएगा कि हाल ही में खाद्य आपूर्ति विभाग एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का पूर्णिया जिला खाद्य वितरण के मामले में बिहार में प्रथम स्थान पर आया है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया था? यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों के में बिहार के डॉक्टर सवाल गुप्ता और आचार्य चंद्रा जी को पद्मश्री पुरस्कार से दिया गया है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? तो याद रखिएगा, बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी, यह जो झांकी है वह बिहार में मनाई गई थी गांधी मैदान में और गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और पहला स्थान आई थी इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? तो याद रखिएगा, हाल ही में बिहार की महिला है डॉक्टर रेखा कुमारी, इनको उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी? याद रखिएगा, हाल ही में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने का जो जिम्मेदारी है वह बिहार के शिक्षकों को सौंपा जाएगा। शिक्षक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये राशि देकर सम्मानित किया है? याद रखिएगा, कर्नल विनय कुमार झा जो बिहार के भागलपुर जिले से रहने वाले हैं, उनको बिहार के राज्यपाल फागू चौहान 50,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के तहत बिहार के किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में धीरज कुमार और पल साक्षी यानी ए और बी दोनों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के पूर्वी चंपारण जिला को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वें स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है? याद रखिएगा, देश भर में स्मार्ट सिटी रैंकिंग जारी की गई है और उसमें बिहार का जो जिला है आपका भागलपुर, ये भागलपुर जिला जो है देश भर में 42वें स्थान पे है और बिहार में प्रथम स्थान पे है स्मार्ट सिटी के मामले में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई है? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की 98वीं जयंती हाल ही में मनाई गई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में मीरा सिंह जो शिक्षिका है बक्सर की रहने वाली है, इनको विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में बिहार के उन्नयन बांका कार्यक्रम के मॉडल पर अरुणाचल प्रदेश में और झारखंड में स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में 9 नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में धरती महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा कि हाल ही में डॉक्टर सुरेश कुमार जो बिहार के सहायक प्रोफेसर हैं नालंदा महाविहार के, उनको असम में धरती महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में बिहार के किसान हैं, इनका नाम है विकास मिश्रा,
कहाँ के हैं, मोतिहारी जिले के हैं। इनको अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है? तो हाल ही में मुजफ्फरपुर जिले के डीएम हैं प्रणव कुमार, इनका चयन हुआ है बेस्ट डीईओ के रूप में। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? तो हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में जो शपथ लिए हैं डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा, जस्टिस संजीव कुमार वर्मा, यह पहले राजस्थान हाईकोर्ट के जज थे, अब पटना हाईकोर्ट के जज बन गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो याद रखिएगा कि हाल ही में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के 4 जिलों से होकर गुजरेगी, 4। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सिवान जिला के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में बिहार के युवा चिकित्सक हैं डॉक्टर पुनीत राज सिंह, इनको ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार का कौन सा हाल ही में कौन सा राज्य जो है सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? तो हाल ही में जो बिहार राज्य है यह सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग, हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो याद रखिएगा, इसके अंतर्गत लोक शिकायत प्रशासन विभाग के अंतर्गत एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट में लोक शिकायत निपटारा के मामले में रोहतास जिला जो है प्रथम स्थान पर आया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी की जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद जो है पुस्तक लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा कि हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी की जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद, यह पुस्तक जो है पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो हाल ही में बिहार के 2 छात्र हैं, एक है प्रिया कुमारी और एक हैं सूरज प्रताप, इन दोनों का चयन हुआ है बिहार के बाल वैज्ञानिकों के रूप में इंस्पायर्ड अवार्ड मानक के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के कितने युवा जो हैं वो मेडल जीतने में सफल रहे हैं? तो याद रखिएगा कि इंडिया में चल रही अभी इंडिया स्किल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता और इसमें बिहार के 11 युवा ने मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में बिहार के मधेपुरा जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है? तो याद रखिएगा ये बिहार की पहली महिला सांसद थी, इनका नाम है, ठीक है, पहली सांसद थी, इनका नाम था शकुंतला देवी, इनका निधन हो गया था, यह बांका जिले की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा कि हाल ही में ओम प्रकाश कुजेला को इनको वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है, जो कि बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है? तो याद रखिएगा कि हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के 4 बॉक्सरों ने मेडल जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया है? देखिए यह पहले का न्यूज़ है, उस समय जो है ऑपरेशन खूंखरी पुस्तक था, उसी का हिंदी विमोचन किया गया था उस समय के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा। हालांकि अब जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है नालंदा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है, ये किस जिले के रहने वाले हैं? तो हाल ही में बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं मनकेश्वर प्रसाद, इनको अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील के पर्यावरणविदों ने
पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है? तो याद रखिएगा कि हाल ही में भागलपुर जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की जनगणना का कार्य शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में बिहार के व्यक्ति हैं, इनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार, इनको ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है? तो हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर आया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? इसका सही आंसर है MIT। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? तो हाल ही में पटना जिले के एक कुमार रविकांत, यह एक एक्टर हैं, अभिनेता हैं, जिनका चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? देखिए, यदि आप बिहार राज्य में कोई जॉब कर रहे हैं तो अब दोबारा बिहार राज्य की किसी अदर जॉब में जो है 3 बार ही बैठ सकेंगे बिहार के सरकारी कर्मचारी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को 50% तक अनुदान देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए किया गया है? तो हाल ही में याद रखिएगा, इसका सही आंसर है संजीव कुमार। हाल ही में बिहार संजीव कुमार जो हैं युवा किसान चयन किया गया है इनको स्टार अवार्ड के लिए, ठीक है, 2020 के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया है? तो हाल ही में 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों का टीकाकरण, कोविड टीकाकरण जो है 3 जनवरी से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है 14,91,41,337। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को जो है चयन किया गया है नेशनल चॉइस अवार्ड के रूप में। यह बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं? तो हाल ही में पटना नगर निगम के विकास के लिए 67.53 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए जज, यह क्वेश्चन रिपीटेड है, याद रखिएगा कि पटना हाई कोर्ट के नए जज बने हैं जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा, जो कि पहले राजस्थान हाई कोर्ट के जज थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी लिस्ट डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा कि नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के खगड़िया जिले पूरे भारत में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा जारी बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? तो हाल ही में बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल कर दिया गया है? तो हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था को बेहतर संचालन के लिए सारण और वैशाली, यह दोनों जिलों की जमीनों को पटना जिले में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के लिए युवा पुरस्कार की हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में अभिलाष दत्ता की पुस्तक है भविष्यता, इसको साहित्य अकादमी 2021 पुरस्कार की जो नॉमिनेट श्रेणी है 17 किताब, उनमें इनको जगह दिया गया है। ऑप्शन ए अभिलाष दत्ता, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिया। अगले वीडियो में हम लोग अगले देखेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।